तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग अलग है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार, शादी और रिलेशनशिप का आकलन किया जाता है। जानिए इस सप्ताह अगस्त के 19 से 24 तक तुला राशि वालों की लव लाइफ में आएंगे उतार चढ़ाव और किन का दिन रहेगा शानदार। प्रदोष व्रत का दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अति उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में खुशहाली आती है। जाने अगस्त माह का आखिर भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। इस तरह से हर महीने 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। अब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा। बुध प्रदोष व्रत 20 अगस्त 2025 को है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शंकर की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत का फल दिन अनुसार मिलता है। प्रदोष व्रत की महिमा का विस्तृत वर्णन शिव पुराण में वर्णित है। अजय एकादशी व्रत हिंदू धर्म में बहुत खास माना गया है। एकादशी व्रत के दिन तुला चीजों का दान अत्यंत लाभकारी माना गया है, जबकि तुला चीजों को दान करने की मनाही है। जाने अजय एकादशी के दिन क्या दान करें और क्या नहीं। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल अजय एकादशी 19 अगस्त मंगलवार को है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर बैकुंठ धाम को जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अजय एकादशी के दिन कुछ चीजों का दान करना अत्यंत शुभ होता है, जबकि कुछ चीजों के दान करने की मनाही होती है। जाने अजय एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। भाद्रपद महीने में 2 एकादशी आती है। जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इस साल अजय एकादशी आज 19 अगस्त को मनाई जा रही है। अगर आप भी व्रत रख रहे हैं तो यह व्रत इस साल अजय एकादशी 19 अगस्त को है। पुराणों के अनुसार एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। कृष्ण बोले भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। इसका महत्व गौतम मुनि ही जानते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान केशव का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फलभोग प्राप्त होने मायावी ग्रह राहु इस समय शनि की तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु तुला राशि में 4 दिसंबर 2025 तक रहेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु का कुंभ गोचर सभी 12 राशियों पर अनुकूल व प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। राहु के तुला राशि में आने से कुछ राशियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। इन राशियों के लिए 4 दिसंबर तक की अवधि लाभकारी सिद्ध हो सकती है। जाने राहु का तुला गोचर किन राशियों के लिए लकी साबित होगा। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद उनकी छठी को मनाया जाता है। जाने इस साल भगवान कृष्ण की छठी कब मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, अब उनकी छठी मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। यही परंपरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 6 दिन बाद निभाई जाती है, जिसे बाल गोपाल की छठी या लड्डू गोपाल की छठी के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण की छठी घर के साथ मंदिरों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल को विधि विधान से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उन्हें प्रिय भोग अर्पित भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। इस तरह से हर महीने 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। अब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा। बुध प्रदोष व्रत 20 अगस्त 2025 को है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शंकर की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत का फल दिन अनुसार मिलता है। प्रदोष व्रत की महिमा का विस्तृत वर्णन शिव पुराण में वर्णित है। तुला ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के तुला राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार मिन ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 7, 19 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 19 होगा।
ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर हर महीने होता है। इस समय सूर्य देव सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य को मान सम्मान, नेतृत्व क्षमता, उच्च पद का कारक ग्रह माना गया है। कल 19 अगस्त के दिन सूर्य ग्रह ने मघा नक्षत्र में गोचर किया है। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह केतु माने जाते हैं। ऐसे में सूर्य का गोचर केतु के नक्षत्र में होने से तुला राशियों को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। पंचांग के अनुसार 30 अगस्त की शाम तक सूर्य इसी नक्षत्र में ही विराजमान रहने वाले हैं। आइए जानते हैं केतु के हस्त नक्षत्र में सूर्य का गोचर इन राशियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।